हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमपीजीके का 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भील जनजाति का 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी कौन सा पढ़ेंगे? संत सिंगाजी। अपन क्या पढ़ने जा रहे पढ़ रहे थे? देवी देवताएं पढ़ रहे थे। तो अभी पढ़ते हैं संत सिंगाजी। तो संत सिंगाजी देव के स्थान पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। क्या है? संत सिंगाजी के स्थान पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। भील भिलाला लोग शरद पूर्णिमा को कवली पूनम के नाम से भी पुकारते। क्या है? भील भिलाला लोग क्या करते हैं? शरद पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? कवली पूनम के नाम से भी पुकारते हैं। संध्या बाद रात्रि 8 बजे तक अपने घरों पर संत सिंगाजी महाराज की पूजा करते। क्या करते हैं कि रात्रि को 8 बजे के बाद क्या अपने घरों में संत सिंगाजी महाराज की पूजा करते। कब? शरद पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, आगे पढ़ते देव वगीला बाबा डूंगरदेव। क्या पढ़ते? देव वगीला बाबा डूंगरदेव। तो ग्राम मनाकुआ जिला झाबुआ की एक ऊंची पहाड़ी पर देव वगीला बाबा डूंगरदेव की स्थापना की गई है। ये देव बाबा डूंगरदेव कहाँ पर है? तो ये है ग्राम मनाकुआ जिला झाबुआ की एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर देव वगीला बाबा डूंगरदेव की स्थापना की गई है। झाबुआ अलीराजपुर जिले के भील भिलाला लोग अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए मन्नत लेते हैं और इनकी पूजा दीपावली की चतुर्थदशी को की जाती है। क्या है? देव वगीला बाबा डूंगरदेव कहाँ पर है? तो ये बोले मनकुआ जिला झाबुआ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और झाबुआ अलीराजपुर के जो भील भिलाला लोग हैं वो अपनी मनोकामना की सिद्धि हेतु मन्नत लेते हैं और इनकी पूजा दीपावली की चतुर्दशी को की जाती है। ठीक है, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है उसकी। ठीक है, फिर अगला आया ग्वालिया के बाबा देव। क्या है? ग्वालिया के बाप देव। तो ग्वालिया के बाप देव ग्राम सेवरिया तहसील जोबट जिला अलीराजपुर के घने जंगलों में स्थित है। क्या है? ग्वालियर के बापदेव कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सेवरिया तहसील जोबट के अलीराजपुर के घने जंगलों में स्थित है। आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी जंगलों में पशु चराने आते हैं और कोई के पशु घूम जाते हैं। क्या है? आसपास के क्षेत्र है अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र, वहाँ के लोगों क्या करते हैं? पशु चराने आते हैं और कोई का जो पशु है वो क्या होता है? घूम जाता है। ठीक है, तो पशु मालिक ग्वालिया बाबा बापदेव की आराधना करता है तथा पशु मिलने पर नारियल चढ़ाता है। ठीक है, क्या है? पशु घूम जाता है तो पशु का मालिक क्या है? पशु मालिक क्या करता है? ग्वालिया बाबा बापदेव की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है और पशु मिलने पर उनको नारियल चढ़ाता है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं सावन माता और मलिया बाबा। सावन माता और मलिया बाबा। तो ये क्या है? ये देव है कृषि और वन उपज की रक्षा करते हैं। ये देव क्या करते हैं? कृषि और वन उपज की रक्षा करते हैं। इनकी स्थापना खेतों में की जाती है। इनकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? खेतों में की जाती है। ठीक है, अब भैरव देव। अब भैरव देव पढ़ते शक्ति का प्रतीक होता है। भैरव देव क्या होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। युद्धों में जाते समय भील इनकी वंदना करते। क्या है? भैरव देव की जो शक्ति का प्रतीक होते हैं तो युद्ध में जाते समय भील इनकी वंदना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब अगले आएगा ना होवन माता। अब कौन है? होवन माता। तो दैनिक और प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करती। क्या है? होवन माता क्या करती? दैनिक अर्थात रोज के और प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करती है। इसलिए भील वर्ष में एक बार गांव की सीमा पर एकत्रित होकर होवन माता की आराधना करते हैं। क्या होता है? होवन माता दैनिक और जो प्राकृतिक प्रकोप है उसकी रक्षा करती है। इसीलिए भील वर्ष में एक बार गांव की सीमा पर एकत्रित होकर होवन माता की आराधना करते हैं। ठीक है, बड़वा को होवन माता का भार आता है। क्या होता है? बड़वा को होवन माता का भार आता है तथा वर्ष भर के लिए भविष्यवाणी करता है और रात्रि भर पूजन चलता रहता है तथा दूसरे दिन चलावनी होती है तथा बकरे की बलि दी जाती है। दूसरे दिन क्या करती है? चलावनी होती है और उसमें बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है, अब कौन सी माता है? काली माता और शीतला माता। तो शारीरिक विकार अर्थात बीमारियों की रोकथाम के लिए करती है। इनकी पूजा किस लिए की जाती है? बीमारियों की रोकथाम के लिए की जाती है। अब आए रानी काजल माता। रानी काजल माता भीलों की प्रमुख माता है। भीलों की प्रमुख माता कौन है? रानी काजल माता है। फिर आया खड़ियाल माता। अब कौन सी? खड़ियाल माता। तो खड़ियाल माता को अपंग विकलांग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मानते हैं। क्या है? खड़ियाल माता किससे संबंधित है? अपंग विकलांगों के संबंधित है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये कहाँ पर होती है? झाबुआ शहर में खड़ियाल माता का विशाल मंदिर भी है। ठीक है, आगे कौन सी? चोरण माता की वंदना। अब चोरण माता है। तो चोरण माता क्या होती है? तो चोर डकैती की सफलता के लिए बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती। जो चोर चोरी करते हैं या डकैती करते हैं वो क्या करते हैं? चोरण माता की वंदना करते हैं और फिर उनकी जो चोरी और डकैती जो सफल हो जाती तो वो क्या करते हैं? वहाँ पर बकरे और मुर्गे की बलि देते हैं। ठीक है, फिर भील भगवान शंकर को अपना संरक्षक तथा पिता मानते हैं। भील क्या मानते हैं? भगवान शंकर को अपना संरक्षक और पिता मानते हैं और रणघोष अर्थात युद्ध करते समय हर हर महादेव का भी नारा देते हैं। युद्ध करते समय हर हर महादेव का भी नारा देते हैं। ठीक है, आदि शक्ति भवानी अम्बा दुर्गा काली के स्वरूप की पूजा भी करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देव की पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। जंगली हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए कुत्ते की भी पूजा करते हैं। क्या करते? भील जनजाति के लोग जंगली हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए कुत्ते की भी पूजा करते हैं। पीर तेजाजी, राम कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी की आराधना भी करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते अपन भीलों का एक हाट है भंगोरिया। ठीक है, उसको पढ़ते त्योहार।
अब क्या पढ़ते हैं, भंगोरिया। तो भंगोरिया क्या है, होली के एक सप्ताह पूर्व, होली के एक सप्ताह पहले फाल्गुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला सरस लोक पर्व या प्रणय पर्व है। क्या होता है भंगोरिया क्या है, तो होली के एक सप्ताह पूर्व, एक सप्ताह पहले फाल्गुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाला सरस अर्थात लोकपर्व या फिर प्रणय पर्व है ये। ठीक है, भील तरुण तरुणियाँ अर्थात भील लड़की लड़कियों के लिए चयन और चुनौती तथा नई फसल की दृष्टि से यह उमंग और उल्लास का प्रतीक होता है। अर्थात जो भील जो लड़कियां लड़का लड़की होते हैं ना, उनकी चुनौती अर्थात विवाह से संबंधित है। और क्या होता, और ये त्यौहार उमंग और उल्लास का प्रतीक होता है। भंगोरिया पर्व भंगोर देव के नाम के लिए तथा भंगोर गोत्रीय भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसे भंगोरिया कहा गया। क्या क्या भंगोरिया पर्व क्या है, तो भंगोर देव के नाम से तथा भंगोर गोत्रीय भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसे भंगोरिया कहा गया है। इस त्यौहार का आरंभ झाबुआ जिले के दाहोद के पास से हुआ। इस त्यौहार का आरंभ कहाँ से हुआ, झाबुआ जिले के दाहोद के पास से हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 176 स्थानों पर भंगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 जिलों में, परंतु स्थान कितने, 176 स्थानों पर भंगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। 5 जिले कौन कौन से, तो झाबुआ हो गया, अलीराजपुर, खरगोन, धार और बड़वानी हो गया। भंगोरिया पर्व 3 प्रकार से मनाया जाता है। भंगोरिया पर्व है वो 3 प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है, अब 3 प्रकार से किस प्रकार से, तो पहला आता तिवारिया हाट। कौन सा आता, तिवारी हाट। तो यह जो हाट है वो भंगोरिया पर्व के 7वें दिन पूर्व अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। क्या है, भंगोरिया हाट है जो भंगोरिया जो होली है ना उसके पहले क्या होता है, भंगोरिया पर्व के 7 दिवस पूर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन लगाया जाता है। यहाँ से भीली लोग भंगोरिया के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रहण करते हैं। भंगोरिया तिवारिया हाट से क्या करते हैं, भंगोरिया से पूर्व, भंगोरिया नहीं लगता उसके 7 दिन पहले ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन इस भी जो तिवारिया हाट है ना उसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भीलों के द्वारा अपनी आवश्यक सामग्रियों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब आया भंगोरिया हाट। तो भंगोरिया हाट में क्या, होली के एक सप्ताह पूर्व क्या होता है, ये होली के एक सप्ताह पूर्व, जो तिवारिया हाट था वो भंगोरिया से एक सप्ताह पहले है ना, और ये जो भंगोरिया है वो कैसे, तो होली के एक सप्ताह पूर्व भंगोरिया हाट का आरंभ होता है। भील युवक युवतियां रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे ताड़ी व शराब के रूर में आदिम कुर्राटियां भरते हुए गाते झूमते नाचते सामूहिक नृत्य दल गेहर के साथ हाट में शामिल होते हैं। नृत्य को भंगोरिया कहते हैं। नृत्य को क्या कहते हैं, भंगोरिया कहते हैं। जब 2 गहरें आमने सामने आती है, जब 2 गहरें अर्थात 2 नाचने वाले आमने सामने आते हैं, उस समय नर्तकों का उल्लास और भी बढ़ जाता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हाट में यदि किसी युवक को किसी युवती पसंद आ गई हो, क्या हाट में, भंगोरिया हाट में यदि किसी युवक को कोई युवती पसंद आ जाती हो तो वह उसके गाल पर गुलाल लगा देता है, और यदि लड़की को भी वो लड़का पसंद आ गया तो वो भी उसके गाल पर गुलाल लगा देती है। वे एक दूसरे को जीवन साथी बन जाते हैं, वो एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। फिर दूसरा कौन सा, तीसरा पॉइंट, उजाड़िया। देखो, तिवारिया और भंगोरिया हाट और उजाड़िया, तो ये 3 प्रकार के भंगोरिया होते हैं। तो उजाड़िया हाट में क्या होता है, होली के दिन भंगोरिया समाप्त होने के दिन, क्या तो होली के ही दिन, परंतु भंगोरिया समाप्त होने के दिन ही उजाड़िया हाटों की शुरुआत हो जाती है। होली के दिन ही होली क्या होती है, होली के दिन भंगोरिया समाप्त हो जाते हैं और तब से क्या प्रारंभ हो जाता है, उजाड़िया हाट प्रारंभ हो जाते हैं और 1 सप्ताह तक चलते हैं ये। इस अवधि में हाट बाजार सुने रहते हैं। भील अपने अपने ग्राम क्षेत्रों में गुजरने वाले मार्गों पर अवरोध कर वाहनों वालों से रुपए लेते हैं और वसूल कर लेते हैं और होली मनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, होली किस प्रकार मनाते हैं। अब पढ़ते हैं भील जनजाति में होली किस प्रकार मनाई जाती है। तो होली रंग राग उत्साह उल्लास और मेल मिलाप का पर्व है। क्या है, होली रंग राग उल्लास और मेल मिलाप का पर्व है। होली भीलों का महापर्व होता है। गांव के पटेल तड़वी अन्य लोग मिलकर बैठकर यह निर्णय लेते हैं कि होली का त्यौहार कब मनाया जाना चाहिए। गांव के जो पटेल है, पटेल का सहायक तड़वी है, वो अन्य लोगों से मिलकर बैठक करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि होली का त्यौहार कब मनाया जाना चाहिए। सेमुल अर्थात बांस का डंडा भी रोपा जाता है। क्या है, सेमुल। सेमुल किसे कहा जाता है, तो बांस को कहा जाता है। उसका डंडा भी रोपा जाता है तथा उस डंडे की पूजा की जाती है। होली में क्या किया जाता है, सेमुल अर्थात बांस का जो डंडा है उसे रोपा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। वर्ष में जिस भील परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती हो तो सभी वहाँ बैठने जाते हैं। इस प्रथा को रखाड़ा उड़ाना कहते हैं। क्या था, वर्ष में यदि किसी भील पुरुष के यहाँ, भील परिवार के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर सभी बैठने जाते हैं और इस प्रथा को रखाड़ा उड़ाना कहते हैं। ठीक है, अब आया गल। क्या आया, गल।
अब ये गल में क्या करते, तो झाबुआ के आसपास कतिपय भीलों ग्राम में गल भरने की प्रथा होती। क्या है, झाबुआ के आसपास जो गांव है ना, उनमें भीलों में ग्राम में गल भरने की प्रथा होती। तो यह भील जनजाति का सबसे बड़ा मनौती पर्व होता है। गल पर्व का होता है भील जनजाति का सबसे बड़ा मनौती पर्व होता है, जो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। जो गल है वो कितने होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भील अपने परिवारों में किसी भी राग व्याधि से मुक्ति हेतु जड़ी छोटी छोटी बड़ी विपत्तियों में या फिर कई कार्य सिद्धि होने के प्रयोजन के से ली गई मनौती गल डेहरा के दिन उतारते हैं। जो वो मनौती ले रखते हैं, उनके कभी विपत्ति आई हो, छोटी बड़ी विपत्ति आई, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जो भी वो मनौती करते हैं वो गल डेहर के दिन उतारते हैं। ठीक है, गल नरसिंह भगवान का स्वरूप होता है। क्या है, गल नरसिंह भगवान का स्वरूप होता है। भील गल देवता को पितृ देवता भी कहते हैं। ठीक है, अब गल पर अब पढ़ेंगे गढ़। गढ़ क्या होता, अब गढ़ क्या होता है, तो गढ़ क्या होता है, भील होली के 12वें या 13वें दिन गढ़ का आयोजन करते हैं। क्या है, भील क्या करते हैं, होली के 12वें या फिर 13वें दिन गढ़ का आयोजन करते हैं। गढ़ विजय का प्रतीक होता है, जो राजाओं के समय से आयोजित किया जाता है। इस त्योहार में एक ऊंचा खंभा होता है, जो उसकी तेल के कारण अत्यंत चिकना होता है, जिस पर भील युवक चढ़ने का प्रयत्न करते तथा भीली युवतियां उन्हें चढ़ने से रोकती है। गढ़ में क्या किया जाता है, एक खंभा होता है, उस पर तेल लगाकर उसको अत्यंत चिकना कर दिया जाता है, और उस पर जो भील युवक होता है वो चढ़ने का प्रयत्न करता है, परंतु वो भील युवतियां उसे चढ़ने से रोकती है। उन पर बेतों से प्रहार करती है, उन पर डंडों से प्रहार करती है। दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। अब डोडी, डोडी क्या होता है, तो यह वर्षा के आह्वान से संबंधित इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भील युवक युवतियों द्वारा एक उत्सव है। डोडी क्या होता है, जो भील युवक के द्वारा क्या कहते हैं, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भील युवक युवतियों द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। यह वर्षा से संबंधित है। ठीक है, अब आया जात्रा। अब जात्रा क्या है, तो प्रत्येक भील गांव में नवई के जात्रा उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक भील के गांव में नवई के जातर उत्सव मनाया जाता है। जातर 2 प्रकार का होता है। बुआई के बाद मक्का के पौधे कुछ बड़े हो जाते तब नादर जातर करते हैं। क्या करते हैं, जब बुआई के समय जब मक्के के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नादर जातर करते हैं। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरी बार जब करते हैं तब ये क्या करते हैं, मक्के में दाने आ जाते हैं। और नवाई जात्रा, इसमें तड़वी या पटेल चंदा मांगकर सामूहिक रूप से अपने घरों में क्या करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, जब मक्के के दाने आ जाते हैं उस समय ये आयोजन करते हैं। और क्या करते हैं, चंदा मांगकर सामूहिक रूप से अपने घरों में ये आयोजन करते और बड़वा को बाहर भी आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।